बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, पूरी दुनिया इस वक्त एक मूजी मर्ज का शिकार है। वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर एहतियात नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, आपको बताएंगे इस वबा से वफात पाने वाले शख्स की तदफीन किस हालात में हुई। ऐसी दिल दहला देने वाली तफसील आपको बताएं, यकीनन ये जानने के बाद आप बहुत सारे लोगों के दिल दहल जाएंगे और यकीनन इस वबा से बचाव की एहतियाती तदाबीर भी जरूर एहतियात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं द इन्फो टीचर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करें। ख़वातीन हज़रात, एक पुलिस ऑफिसर ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू में इस वबा से मुतासर शख्स की तदफीन के हालात की मंजर कशी की है जो दिल दहला देने वाली है। ट्विटर पर पुलिस अफसर ने बताया कि इस तरह जब मैयत को लहद में उतारा जा रहा था तो उस वक्त सिवाय उसके वालिद के कोई रिश्तेदार, दोस्त या मोहल्लेदार कब्र के करीब भी ना था। फिजा एक अनदेखे दुश्मन के खौफ से भरी हुई थी। एक ऐसा दुश्मन जिसको किसी सरहद, किसी उम्र और मजहब की परवाह ना थी। उस अफसर ने अपनी ट्वीट्स में लिखा कि उस ताबूत को पेशावर से एम्बुलेंस के जरिए हंगू लाया गया और उसे सोगवारों से दूर फासले पर खड़ा किया गया, जिन्हें एक खास मुकाम से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। उसके वाले ने भी मुकम्मल हिफाजती लिबास पहन रखा था, लेकिन उसे भी एम्बुलेंस से उतरने की इजाजत नहीं थी। नमाज जनाजा में इमाम के अलावा सिर्फ 5 अफराद थे जो नमाज के वक्त कम और तकलीफ से बेबस होकर रो पड़े। मगर तदफीन का अमल इंतहाई दिल हराश था और उस अफसर का कहना था कि रेस्क्यू एहलकार ताबूत को हाथ लगाने को भी तैयार न थे। यह फैसला किया गया कि एम्बुलेंस से रस्सियों की मदद से ताबूत को खींचा जाए, लेकिन फिर भी कोई ताबूत के साथ रस्सी बांधने को तैयार न हुआ। उस वक्त उसके वालिद ने खुद रस्सी बांधने की पेशकश की। ख़वातीन हज़रात, यह मंजर इंतहाई तकलीफ दे था जब एक कमजोर और रोता हुआ बाप अपने बेटे के ताबूत को रस्सी से बांधकर अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ महज तमाशाई बनकर खड़ा रह गया। रेस्क्यू एहलकारों ने ताबूत को रस्सियों से घसीटकर कब्र में उतारा और बादशाह मतवफ़ी के बदकिस्मत वालिद को दोबारा करंतना मुंतकिल कर दिया गया। उस अफसर ने अपनी आखिरी ट्वीट में अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमें अपनी जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा जनाजा ना देखने को मिले। दोस्तों, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, अल्लाह ना करे किसी आपके प्यारे को इस तरह से दफन किया जाए तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। कितना बेबस था वो बाप जो अपने जवान बेटे की मैयत को कब्र में उतारने के लिए उसके साथ कोई ना था। यह ऐसा मोजी मर्ज है कि इंसान के मरने के बाद भी लोग उसे हाथ तक लगाना गवारा नहीं करते। दूसरी तरफ ये जानने की जरूरत है कि हम कितनी एहतियात कर रहे हैं इस वबा से बचाव के लिए, और ये कि हमने अपने आप को कितना तैयार कर रखा है, हम उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, याद रखिएगा कि ये आपके घरों में नहीं आएगा जब तक आप इसे खुद बाहर से लेने नहीं जाएंगे। आइए अहद करते हैं कि हम अपना और दूसरों का ख्याल रखते हुए ज्यादा वक्त अपने घर में गुजारेंगे और सिर्फ किसी मजबूरी की वजह से ही घर से बाहर जाने से पहले पूरी एहतियाती तदाबीर का ख्याल करेंगे। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना का शिकार होने वालों की तादाद 10,000 से तजावज कर चुकी है, जबकि इटली वो बदकिस्मत मुल्क है जहां सिर्फ 2 दिनों में 900 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इटली में वबा से हलाक होने वालों की तादाद 3400 से ज्यादा हो चुकी है। दुनिया भर में 2,45,000 अफराद मुतासर हो चुके हैं। 88,000 से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं। ईरान और स्पेन में मुतासरा अफराद की तादाद 18,000 से ज्यादा, जबकि जर्मनी में 15 और अमेरिका में 14,000 अफराद में इस वबा की तस्दीक हो चुकी है। ईरान में इस वबा से हर 10 मिनट में एक शख्स की मौत वाक़ हो रही है। चीन में वबा की वजह से 3,248, जबकि इटली में अब तक 4,000 से ज्यादा लोग जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। यूं इन एदाद-ओ-शुमार के साथ इटली में अब तक सबसे ज्यादा इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में इस वबा के फैलाव को देखते हुए और हुकूमती इक़दामात ये बता रहे हैं कि हालात इतने सादा, आसान और सीधे नहीं हैं। हर रोज कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 800 से तजावज कर चुकी है। हलाकतें भी हो रही हैं। मुल्क में खौफ भी बढ़ता जा रहा है। गो के अभी इस एतबार से अवामी सतह पर शऊर और आगाही में कमी नजर आ रही है, लेकिन अगर बड़े स्टोर्स पर जाएं, ट्रैफिक को देखें, घूमे फिरें तो अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में इस वायरस की वजह से मामूल की जिंदगी के मुतासर होने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
इन हालात में कि जब हमारे मुआशी हालात बहुत खराब हैं, पैसे की कमी और कर्जों का बोझ है, हुकूमत के पास ऐसी आलमी वबाओं से निपटने के लिए ना वसाइल हैं और ना ही अवामी जरूरियात को पूरा करने के लिए फंड्स। ऐसी सूरत हाल में कि जब एक बड़ा तबका योमिया उजरत पर काम करता है या महाना तनख्वाह पर गुजारा करता है, उसकी जिंदगी के रुकने से सारा बोझ हुकूमत पर ही आना है और हुकूमत माली तौर पर इस बोझ को उठाने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। फंड्स की कमी है और यह कमी दूर करना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब तक लॉकडाउन के फैसले की मुखालफत करते नजर आते हैं, क्योंकि ऐसा करने से यही तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। इंसानी जानों को बचाना तरजीह है, उसके साथ साथ शहरियों को भूख से बचाना भी तरजीहात में शामिल है। इस वायरस से बचाव ज्यादा से ज्यादा एहतियात और तन्हाई से मुमकिन है, जबकि जमीनी हालात मुकम्मल तौर पर घर में बंद रहने की इजाजत नहीं देते। एक तरफ यह सूरत हाल है तो दूसरी तरफ वायरस से बचने के लिए खाना काबा और मस्जिद नबवी में भी बाजमात नमाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इब्तिदा में यह खाना काबा और मस्जिद नबवी के अलावा सऊदी अरब में तमाम मसाजिद में बाजमात नमाजों पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन बिगड़ती सूरत हाल के बायस नमाजियों को मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में भी दाखिले से रोक दिया गया। ख़वातीन हज़रात, यह सूरत हाल इंतहाई तकलीफ से है। वो मकामात के जहां जाना, नमाज अदा करना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। मस्जिद नबवी के दरवाजों को बंद करने की तस्वीर देखकर सांस रुकता महसूस होता है। हम कितने गुनाहगार हैं कि हम क़याम, रुकू और सुजूद से ही महरूम हो गए हैं। वो मकाम जहां फजर से लेकर इशा तक मौजूद रहें तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। वो मकाम के जहां हर वक्त अमन, सुकून, अपनायत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, उसके दरवाजे बंद हो रहे हैं। वो मस्जिद हरम जो कि अमन की जगह है, वहां बदअमनी के खौफ से बाजमात नमाज की अदायगी रोक दी गई है। वो मकाम जहां खड़े होकर दरूद पढ़ने की ख्वाहिश दुनिया के हर कोने में मौजूद मुसलमानों के दिल में मचलती रहती है। वो अल्लाह के कर और तायदार अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में भी नमाज की अदायगी रोक दी गई है। वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अल्लाह ताला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन कहा है, हम वहां भी नमाज की अदायगी और सजदों से महरूम कर दिए गए। एहतियाती तदाबीर के तौर पर जो भी कर लें, खुद को बचाने और दूसरों को बचाने के लिए जो मर्जी इकदाम कर लें, लेकिन ये भी तो सोचें कि असल में हमारे साथ क्या हुआ है कि हम दो अहम तरीन मकामात पर नमाजों और दुआओं से महरूम हो गए हैं, और हमारे लिए यही इस वायरस का सबसे बड़ा नुकसान है। काश बहैसियत मुसलमान हम इस पहलू पर भी गौर करें, हमारा ध्यान इस तरफ भी जाए और हमें एहसास हो कि भला इतने सजदों का नेमुल बदल कहाँ होगा। हम जो अपनी टेक्नोलॉजी पर अतराते फिरते हैं, ताकत और कुव्वत के बल बोते पर मुल्कों को रोन डालते हैं, बड़ी और मजलूम मईशतों के जाम में कमजोरों पर जिंदगी तंग कर देते हैं, जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करते हैं, सब करते हुए भूल जाते हैं कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, जो अरबों खरबों डॉलर्स और दिनारों की ताकत रखते हैं, उन्हें एक वायरस ने बेबस कर दिया है। वो जो पहाड़ों को बम धमाकों से उड़ाते हैं, वो जो समुद्रों पर हुक्मरानी के लिए जंगों में अपने अनगिनत वसाइल झोंक देते हैं, वो जो दुश्मन को मिटाने के लिए अपने ही लोगों की गर्दनें भी काट देते हैं, उन सब ताकतवरों को यह पैगाम मिला है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। ये आलमी वबा कुन से फयाकुन के हुक्म की मुख्ताज है। हाल के कायनात हमें माफ फरमा दे। मेरे मालिक, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम कमजोर हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। हमारे सामने बुजुर्ग इलाज न होने की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं, हमारे बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं, हम कुछ करने के काबिल नहीं हैं। ये हालात हमारी बदआमालियों का नतीजा है, ये नुकसान हमारी गलतियों का नतीजा है, ये तकालीफ हमारे गुनाहों की वजह से है, लेकिन इसने दूर तेरी रहमत से होना है। मालिक, तेरे कुन से दुनिया भर के इंसानों को इस तकलीफ से, इस मौजी मर्ज से निजात मिल जाएगी। या अल्लाह, हम मुहताज हैं, तू गनी है, हम बेसहारा हैं, तू हमारा सहारा है, हम बेबस हैं, तू ताकत का मरकज है। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। ख़वातीन हज़रात, मसाइब और तकालीफ से निजात का सबसे बड़ा जरिया नमाज है। सजदे ही मुश्किल वक्त से निकालते हैं और हमारी बदकिस्मती है कि हम उनसे भी महरूम हो रहे हैं। या अल्लाह, हमें मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में दोबारा क़याम, रुकू और सुजूद की इजाजत अता फरमा दे। ये बंदिश खत्म फरमा दे, ये तकलीफ दूर कर दे। या अल्लाह, हमें माफ कर दे। आमीन सुम आमीन। ख़वातीन हज़रात, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।